गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत मेरे चैनल द पैसिविस्ट अकाउंटेंसी गुरु कॉमर्स बॉस। तो इस चैनल में हम रेगुलर तुमको अकाउंटेंसी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर सीखना है तो सीख भी जाओगे, कुछ क्वेश्चन करोगे आंसर मिलेगा। क्वेश्चन को तुम लोग तो कुछ करते नहीं हो, हमको बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन अगर सीख जाओ तो जिंदगी में शायद मेरे ख्याल से कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी के नाम पे सबको डर रहता है, ये डर भाग जाएगा। तो चलो अकाउंटिंग क्वेश्चन कल मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में कुछ समझाया था, आज पार्ट 1 बोल के पार्ट 2 बोल के एक चीज दिखाता हूं। जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं सिर्फ कैश देकर, उसके तो इजी उसका सॉल्यूशन है। लेकिन बिजनेस अगर करोगे बहुत सारे एसेट और लायबिलिटी लेकर, तब इसको कैसे पुट करोगे ये देखना जरूरी है। पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, एक तरफ होता है एसेट, दूसरे तरफ लायबिलिटी। तो एसेट को हम ऐसे फिक्स्ड एसेट प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश प्लस अदर्स, ये देखकर डिडक्ट करें। और यहाँ पे कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस अदर्स लायबिलिटी, इसको देखकर डिनोट करें। तो चलो बच्चों, इंस्टा में मैंने बताया था कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 lakh, स्टॉक ₹1 lakh, डेटर ₹50,000, फर्नीचर ₹1 lakh, and a bank loan ₹1 lakh। तो इसको प्रेजेंट कैसे करो और कैपिटल कैसे ढूंढो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको यहां पे प्रेजेंट कैसे करोगी, क्योंकि यहां पे एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीज घुसा दिया है, जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी है। एसेट उसे कहा जाता है जो तुमको रेवेन्यू अर्न कर देंगे, और फिक्स्ड एसेट रेवेन्यू मेकर। जैसे यहां पे फिक्स्ड एसेट लिखा है फर्नीचर, ये लिए करंट एसेट्स है स्टॉक डेटर कैश। तो चलो पहले एसेट को हम यहां पे लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट की जगह पे 1 लाख, स्टॉक की जगह पे 1 लाख, डेटर्स की जगह पे 50,000 और कैश की जगह पे 2 लाख, ये लिख दिए। ये क्लियर, इसको मिला के 4.5 लाख हुआ। और बैंक लोन क्या है, जो लायबिलिटी है बैंक लोन लेकर स्टार्ट किया, अदर लायबिलिटी के अंदर बैंक लोन हम 1 लाख पुट कर दिया। तो कुल मिला के ये हुआ कि एसेट की तरफ 4.5 लाख और लायबिलिटी की तरफ 1 लाख। तो बीच में कितना अंतर है, 4,50,000 माइनस 1 लाख, तो इट इज 3,50,000। तो कैपिटल हो गया, निकल गया कैपिटल 3,50,000, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर, इसको बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बैलेंस करके निकाला है इसको। क्योंकि तुमको पंख मिलना है दोनों तरफ इक्विलिब्रियम के तरीके से। अगर तुम इक्वल नहीं हुआ तो गिर जाओगे, बिजनेस भी गिर जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कुछ चीज हम लोग सीखने के मिलेंगे हम लोग को इसके दौरान। तो चलो टोटल अगर करोगे तो TOTL, तो इसमें देखोगे प्लस 4,50,000 कुल मिला के। अगर चारों को जोड़ो तो 4.5 लाख रुपया, और ये दोनों को जोड़ो तो 4.5 लाख रुपया। तो बैलेंस इज इक्वल, एंड यू कैन आइडेंटिफाई और classify your statement like that. That is the accounting equation part 2। और बहुत सारे ट्रांजैक्शन को मैं इक्वेशन कराते कराते दिखाऊंगा। अगर तुम लोगों को मन में कुछ क्वेश्चन है कोई ट्रांजैक्शन के बारे में, तो मुझे जरूर कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा। आंसर से भी तुम कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर मैं तुमको समझा दूंगा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो अकाउंटेंसी, तो चलो इसको पहले ठीक तरीके से सीख लो। चलो भाई।